फिल्म रात के 3 बजे शुरू होती है जब एक औरत को एक पुलिस वाले की परेशान कुन कॉल से जगाया जाता है। वो बताता है कि उन्होंने घर को घेर लिया है क्योंकि कुछ घुसपैठिए अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर घबराई हुई औरत अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करती है जो दूसरे कमरे में होती है, लेकिन पुलिस वाला उसे खबरदार करता है कि ऐसा करना उन्हें मजीद खतरे में डाल देगा। वो इसे मशवरा देता है कि वो अपने कमरे के अंदर ही रहे और दरवाज़ा बंद करके रुकावट लगा ले। औरत हिचकिचाते हुए उसकी बात मान लेती है, जबकि पुलिस वाला उसे ताकीद करता है कि फ़ोन बंद ना करे। लेकिन अचानक वो पुलिस वालों को ये बात करते हुए सुनती है कि उसकी बेटी जख्मी हो गई है। ये सुनकर वो औरत खौफजदा हो जाती है, फ़ौरन कमरे से बाहर दौड़ती है और उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है। मगर वो ये नहीं सुन पाती कि जिस शख्स ने खुद को पुलिस वाला बताया था वो मान लेता है कि ये सब सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद मंजर चंद नौजवानों की तरफ बदलता है जो इस मजाक वाली कॉल का जश्न मना रहे होते हैं। पता चलता है कि वो लोग अलग अलग लोगों को फ़ोन करते हैं, उन्हें डरावनी सूरत हाल से धमकाते हैं और पूरी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अपलोड करते हैं ताकि व्यूज़ हासिल कर सकें। फिर उनमें से एक प्रैंकस्टर सैम को दिखाया जाता है जो घर में अकेला होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से रब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लगता है कि उनके ताल्लुकात में कुछ मसला चल रहा है। इसी दौरान सैम को एक अनजान बच्ची की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मगर वो फ़ौरन उसे नज़रअंदाज कर देता है। कुछ ही देर बाद कोई चुपके से उसके घर में दाखिल होता है और उसे डरा देता है। पता चलता है कि वो उसका शरारती दोस्त ब्रैडी है। चूँकि सैम के वालिदैन वीकेंड के लिए घर से बाहर गए होते हैं, इसलिए ब्रैडी उसे कायल करता है कि वो प्रैंक कॉलें करके मज़ा करें। सैम का बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन काफ़ी इसरार के बाद वो मान जाता है। पहले प्रैंक के लिए ब्रैडी फैसला करता है कि वो अपने मगरूर पड़ोसी के घर पिज़्ज़ा भिजवाकर उसे तंग करेंगे। फिर वो पिज़्ज़ा कंपनी को फ़ोन करता है, मगर गैर मुतवक्के तौर पर कॉल सैम की गर्लफ्रेंड पेटन उठा लेती है जो वहाँ काम करती है। घबराया हुआ सैम फ़ौरन अपने दोस्त को कहता है कि फ़ोन बंद कर दे, लेकिन ब्रैडी बदतमीज़ी भरी बातें और इशारे करते हुए ऑर्डर देना जारी रखता है। इसके बाद वो दोनों कई प्रैंक कॉलें करते हैं, जैसे एक आदमी को ये कहना कि उसकी बीवी मर गई है और दूसरे शख्स को ये बताना कि उसे कैंसर है। मगर इसी दौरान अचानक उन्हें एक नामालूम शख्स की कॉल आती है जो पूछता है कि क्या उन्हें मज़ा आ रहा है। ब्रैडी जवाब देता है कि हाँ, वो मज़े ले रहे हैं। इस पर वो आदमी उन्हें ताना देता है कि वो दूसरों की बदहाली और शर्मिंदगी पर हंस रहे हैं। फिर वो खबरदार करता है कि वो जल्द ही उन्हें सबक सिखाएगा, मगर लड़के उसे संजीदा नहीं लेते और फ़ोन काट देते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रैडी पड़ोसी को फ़ोन करता है और ख़ुद को मोहल्ले की निगरानी कमेटी का रुकन जाहिर करता है। वो पड़ोसी को खबरदार करता है कि कुछ लड़के पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का भेस बदलकर घरों में डकैतियाँ कर रहे हैं। पड़ोसी बताता है कि वाकई एक पिज़्ज़ा वाला उसके घर के बाहर खड़ा है, हालांकि उसने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। जैसे ही शरारती लड़के रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो डिलीवरी बॉय दरअसल उनका दोस्त मौज़ले है। पड़ोसी जल्द ही उसे बेसबॉल बैट के साथ सामना करता है और उसी वक्त मौज़ली देखता है कि उसके दोस्त उसे खिड़की के जरिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुस्से में आकर वो उनके दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि ये मजाक मज़ेदार नहीं था और अब उसे पिज़्ज़ा के पैसे देने होंगे, लेकिन सैम को बुरा लगता है और आखिरकार वो पिज़्ज़ा के पैसे दे देता है। अगली कॉल फिर इस पुरस्कार आदमी की तरफ से आती है जो दावा करता है कि उनकी रात बहुत दिलचस्प होने वाली है। वो लड़कों को ये भी कहता है कि किसी भी हालत में कॉल बंद ना करें, लेकिन ब्रैडी फिर भी फ़ोन काट देता है। इसके बाद दोनों मसरूफ़ हो जाते हैं फिल्म देखने में, जबकि नामालूम आदमी बार बार उन्हें कॉल करता रहता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आखिरकार कॉल उठाते हैं, ये सोचते हुए कि ये आदमी सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक वो दोनों के पूरे नाम ले लेता है और उनके घर के पते भी बता देता है। वो हाल ही में पड़ोसी पर किए गए उनके प्रैंक का भी जिक्र करता है। ये बात लड़कों को आखिरकार खौफजदा कर देती है और वो आदमी से पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाता है कि पता चल जाएगा जब वो जल्द ही सामना करेंगे। फिर वो एक झूठा नाम बताता है कि वो मिस्टर ली है और कॉल काट देता है। तभी कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और लड़के मुकम्मल तौर पर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मिस्टर ली है और उसका मुकाबला करने के लिए हथियार उठा लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये सैम की गर्लफ्रेंड पेटन होती है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी लेकर आई होती है। वो समझती है कि लड़कों ने उसे यहाँ लाने के लिए एक और प्रैंक किया है, क्योंकि पता चलता है कि मौज़ले ने उसे मैसेज किया था कि वो बीमार है और अब उसे डिलीवरी करनी पड़ रही है। लेकिन उलझा हुआ सैम कहता है कि उन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया ही नहीं था। इसके बावजूद वो खुश है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ मौजूद है और उसे बात करने के लिए ऊपर ले जाता है। सैम अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो रुके और बात करे, लेकिन पेटन इनकार कर देती है क्योंकि वो काम में मसरूफ़ है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अहमद ब्रैडी ये सब कुछ दरवाजे से रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही पेटन रवाना होती है, मिस्टर ली दोबारा कॉल करता है और बताता है कि उसे पता है कि सैम एक मुश्किल ताल्लुक से गुजर रहा है।
लड़के गुस्से में उसे कहते हैं कि वो जो भी खेल खेल रहा है उसे बंद कर दे, लेकिन मिस्टर ली खबरदार करता है कि अगर वो कॉल काट देंगे तो उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी ब्रैडी कॉल काट देता है। कुछ ही देर बाद ब्रैडी को अपने मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें मिस्टर ली उसे खबरदार करता है कि अगली बार कॉल का जवाब दे। लड़के अब सोचने लगते हैं कि इनका दोस्त मौज़ली इस सब के पीछे हो सकता है। वो वाहिद शख्स है जो इन दोनों के घर के पते, फ़ोन नंबर्स और हाल ही में पड़ोसी पर किए गए प्रैंक के बारे में जानता है। तभी ब्रैडी को एक धुंधली तस्वीर मौसूल होती है जिसमें बज़ाहिर 2 लोग कुर्सी पर बंधे हुए नजर आते हैं। इसी दौरान लैंडलाइन भी बजती है और जब सैम उसे उठाता है तो वो आदमी कहता है कि वो मौज़ले नहीं है। इससे जाहिर होता है कि वो उनकी पूरी गुफ्तगू सुन रहा था। ब्रैडी को एक और मैसेज आता है जो हैरान कुन तौर पर उसके वालिदैन की तस्वीर होती है जो कुर्सी पर बंधे हुए होते हैं। गुस्से में आकर वो मिस्टर ली पर चीखता है और वो आदमी ब्रैडी को खबरदार करता है कि अगर वो चाहता है कि उसके वालिदैन जिंदा रहें तो कॉल बंद ना करे, लेकिन सैम फौरन कॉल काट देता है। वो कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करके ये जुर्म रिपोर्ट करना चाहिए, जिस पर ब्रैडी हिचकिचाते हुए रजामंद हो जाता है। फिर सैम 911 डायल करता है, लेकिन खौफ से कांप जाता है कि कॉल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर ली है। परेशान सैम ब्रैडी का फ़ोन पकड़ता है और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। घबराकर ब्रैडी पड़ोसी के घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें एक और मैसेज आता है जिसमें खबरदार किया गया होता है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो वालिदैन मार दिए जाएंगे। यहाँ सैम देखता है कि उसके लैपटॉप की वेबकैम ऑन है, जिससे उसे एहसास होता है कि मिस्टर ली उन्हें देख रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो रद्द-ए-अमल दिखा सकें, टीवी पर अचानक एक पुरस्कार वीडियो चलती है जिसमें मिस्टर ली एक शदीद जख्मी और बंधे हुए शख्स के पास जाता है जो बदनाम ज़माना प्रैंकस्टर ग्रुप का हिस्सा भी है। लड़के बेबस देखते रहते हैं जब मिस्टर ली उसे प्लास्टिक बैग से दम घोंट कर मार देता है। इसके बाद मिस्टर ली कहता है कि ये तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। चंद लम्हों बाद अचानक लाइट्स बुझ जाती हैं और लड़के ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ें सुनते हैं। सैम को एक वीडियो मैसेज भी मिलता है जिसमें मौज़ले बंधा हुआ मदद के लिए फरियाद कर रहा होता है। ये सोचते हुए कि उसका दोस्त ऊपर है, सैम फौरन ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता है ताकि उसे बचा सके, जबकि मिस्टर ली निजी तौर पर ब्रैडी से बात करता है और वो कहता है कि अगर ब्रैडी उसके लिए कुछ करे तो वो उसे और उसके वालिदैन को जाने देगा। इस दौरान सैम ऊपर के हर कमरे को तलाश करता है और आखिरकार समझता है कि आवाज़ रूम्बा मशीन से आ रही थी। चुनांचा वो जल्दी से नीचे की मंजिल की तरफ दौड़ता है और मौज़ले को देखता है। बदकिस्मत मौज़ले प्लास्टिक से बंधा हुआ और गर्दन के जरिए दरवाजे के पीछे बंधा गया होता है। सैम बेहद कोशिश करता है कि उसे बचा सके, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका होता है और मौज़ले दर्दनाक मौत मर जाता है। लाश को ढांपने और खुद को साफ करने के बाद सैम ब्रैडी के पास आता है और पूछता है कि वो आदमी उससे क्या कह रहा था। ब्रैडी कहता है कि अब फैसला करने का वक्त है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। सैम इस बात से उलझा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ब्रैडी इसरार करता है कि दोनों को फौरन भाग जाना चाहिए। उसे पता है कि ऐसा करने से उसके वालिदैन मारे जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही सबसे बेहतर काम है। लेकिन सैम हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि कोई तरीका ज़रूर होना चाहिए। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि पेटन को अगवा किया जा रहा है, जिससे लड़के मुकम्मल खौफ और घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं। हैरान और डरा हुआ ब्रैडी घर से निकलने की कोशिश करता है, जबकि सैम इसे रोकने जाता है। दोनों के दरमियान झगड़ा होता है जिसके इख्तिताम पर ब्रैडी बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद टीवी पर पेटन की एक और तस्वीर दिखाई जाती है। इस बार वो जख्मी और एक कुर्सी से बंधी हुई होती है। मायूस सैम वादा करता है कि वो कुछ भी करेगा ताकि पेटन को बचाया जा सके, तो मिस्टर ली एक सौदे के साथ आता है। वो कहता है कि अगर सैम अपने बेहतरीन दोस्त ब्रैडी को मार दे तो वो सैम और पेटन को जाने देगा। मजीद ये कि मिस्टर ली ने ब्रैडी को भी यही कहा था, लेकिन ब्रैडी ने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया। ये सौदा सैम को मुश्किल में डाल देता है और वो ब्रैडी को मारने पर गौर करता है, लेकिन आखिरकार वो अपना फैसला बदल देता है और ब्रैडी को रेलिंग से बांध देता है ताकि वो भाग न सके। जब दोस्त बहस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, अचानक लाइट्स बुझ जाती हैं और साए में कोई आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देखता और टीवी पर एक छोटे बच्चे की वीडियो चलती है जो गालिबन मिस्टर ली की बेटी है। सैम फौरन पहचान लेता है कि ये वही बच्ची है जिसने सुबह उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यहाँ उसे हैरत अंगेज तौर पर मालूम होता है कि मिस्टर ली पिछले 1 साल से उसके पूरे ग्रुप का पीछा कर रहा था। सैम को एक और वीडियो मिलती है जिस पर लेबल लगा होता है पेटन वीडियो 3। ब्रैडी बेहद फरियाद करता है कि वो उसे ना चलाए, कहता है कि वो नहीं जानता कि ये वहाँ कैसे पहुंची, लेकिन सैम फिर भी इसे खोल देता है और खौफ के मारे देखता है कि पेटन और ब्रैडी का ताल्लुक चल रहा है।
पता चलता है कि वो सैम को धोखा दे रही थी और सूरत-ए-हाल को मजीद ख़राब करने वाली बात यह है कि ब्रैडी ने खुफिया तौर पर पेटन की कुछ वीडियोस बना रखी थीं बगैर उसकी इजाज़त के। गुस्से में आकर सैम अपने दोस्त के चेहरे पर मारता है और उसी वक्त लाइट्स दोबारा रोशन हो जाती हैं। फिर वो टीवी पर ब्रैडी के वालिदैन की वीडियो को देखता है और अचानक महसूस करता है कि घड़ी असल वक्त से 2 घंटे पीछे है। ये समझते हुए कि मुमकिना तौर पर रिकॉर्ड शुदा वीडियो हो सकती है, सैम मुतालबा करता है कि वो कुछ भी करने से पहले पेटन को देखना चाहता है। मिस्टर ली अब भी उसे कत्ल करने पर उकसाता है और एक लम्हे के लिए लगता है कि सैम ये कर देगा, लेकिन वो सिर्फ ब्रैडी की रस्सियों को काट देता है और उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद सैम पुख्ता लहजे में कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि पेटन और ब्रैडी के वालिदैन जिंदा हैं। लेकिन अचानक मिस्टर ली कहता है कि ये सब एक प्रैंक था और ब्रैडी के मुर्दा वालिदैन की दिल हिला देने वाली वीडियो दिखाता है। पता चलता है कि मिस्टर ली ने उन्हें पहले ही मार दिया था जब उसने लड़कों को पहली बार कॉल की थी। ब्रैडी इस मंजर को देखकर खौफजदा हो जाता है और उसी वक्त अचानक लाइट्स बुझ जाती हैं। मायूस और बगैर किसी मुतबादिल के ब्रैडी सैम से कहता है कि बाहर जाकर मदद हासिल करे। सैम यकीनी तौर पर अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो उसे साथ आने के लिए कायल करता है। ताहम जैसे ही सैम बाहर कदम रखता है, ब्रैडी अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और मिस्टर ली का सामना करने जाता है। उसे यकीन है कि मिस्टर ली इस वक्त घर में किसी न किसी जगह मौजूद है और अब ये खौफनाक सूरत-ए-हाल ख़त्म करने का वक्त है। बाहर सैम एक सफ़ेद वैन देखता है जो करीब खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जांच करने लगता है। वो मिस्टर ली का सीसीटीवी फीड देखता है जो जाहिर करता है कि उस आदमी ने सब कुछ पहले ही मंसूबाबंदी के साथ तैयार कर रखा था। सैम को राहत मिलती है जब वो बंदी हुई पेटन को भी देखता है और फौरन उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ ब्रैडी पिछले दरवाजे से बाहर जाता है जहां वो हैरत अंगेज तौर पर मोज़ली की लाश को झूले पर पड़ी देखता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे एक खौफनाक भूत की तरह आता है। सैम फिर ब्रैडी की चीख सुनता है तो वो पेटन से कहता है कि पुलिस को कॉल करे और फिर फौरन वापस अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है। वो अंधेरे घर के हर कमरे को चेक करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक सैम पेटन की चीख सुनता है और उसी वक्त नकाब पोश मिस्टर ली पीछे से उस पर हमला आवर होता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है, लेकिन सैम अपने बेसबॉल बैट का पूरा फायदा उठाता है और आखिरकार उसे उसका अपना छुरा मारकर जख्मी कर देता है। लेकिन खौफ की हालत में जब वो नकाब हटाता है तो वो खौफजदा होकर देखता है कि उसने दरअसल अपने दोस्त को छुरा मारा है। ब्रैडी का मुंह बंद कर दिया गया था और वो अपनी आखिरी बातें कहने के बाद मर जाता है। इसी नाजुक लम्हे पर मिस्टर ली आखिरकार सामने आता है और परेशान सैम पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मिस्टर ली दावा करता है कि वो सिर्फ उस रात का बदला ले रहा है जब शरारती लड़कों ने उसके घर कॉल की थी। फिर फिल्म एक फ्लैशबैक में चली जाती है और हम उसी औरत को देखते हैं जो फिल्म के शुरुआत में थी। जब उसने अपना फ़ोन गिरा दिया था और कमरे से बाहर दौड़ गई तो उसने अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी बंदूक उठा ली थी। फिर औरत ने देखा कि किसी शख्स का साया उसकी बेटी के कमरे से निकल रहा है और फौरी तौर पर उसने उस पर फायर कर दिया। बदकिस्मती से उसने अपनी ही बेटी को मार दिया था। हालात के इस मोड़ पर औरत इतनी मायूस हो गई कि उसने खुद को भी गोली मार ली। मिस्टर ली सैम को जिम्मेदार ठहराता है कि उसने उसके ख़ानदान को बर्बाद कर दिया और अपनी बंदूक सैम की तरफ कर देता है। वो कहता है कि सैम को भी उसी तरह तकलीफ उठानी चाहिए जैसा कि उसे हुई, और फिर एक गोली चलती है। फिर सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हैरतअंगेज़ तौर पर सैम जिंदा होता है, ताहम उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में छुरा होता है। सैम आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाता है जहाँ उसके तमाम दोस्त और पेटन भी मर चुकी होती है। पता चलता है कि मिस्टर ली ने पेटन को मार दिया और सारा इल्ज़ाम सैम पर डाल दिया ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। सैम मायूसी में चीखता है और जल्द ही पुलिस उसे घेर लेती है और उस पूरे जुर्म के लिए इसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि सैम बहुत गुस्से में था जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेहतरीन दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। इसने दोनों को मार दिया, साथ ही ब्रैडी के वालिदैन और कुछ दीगर दोस्तों को भी जो उस सारे मामले में शामिल थे। और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है।